नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगामी सरकारी परीक्षाओं के लिए टॉप 100 प्रश्न करने जा रहे हैं। क्योंकि आगे जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसके अलावा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके अलावा भी अन्य एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका एसएससी फेज़ 9 का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए है। इस प्रकार के और भी जो भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो हमारा ये जो वीडियो है ये आपके लिए काम आने वाला है, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं, ये सारा जो मैंने क्वेश्चन बनाया है टॉप 100 क्वेश्चन, तो ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है, ये हमारा टॉप 100 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों में पूछे गए हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उससे मैंने लिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें वोट्स करवाया था कि मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि अगर आप लगभग 50 वोट्स करते हैं तो मैं आपको टॉप 100 जो भी इम्पोर्टेंट जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के, और सबसे ज़्यादा जो वोट्स पड़े थे वो आपका विज्ञान सेक्शन से पड़ा था, यानी साइंस सेक्शन से पड़ा था। तो साइंस का हम लोग पहले जो है क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अन्य जो है वो आपका हिस्ट्री से संबंधित होगा, भूगोल और राजनीति सभी का मिक्स क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 100 क्वेश्चन जो पूछे गए एग्ज़ाम्स से आए लिखे हुए हैं, और ये बिल्कुल ही आपके आगे एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान दें, वन लाइनर की तरह है, ठीक है। इसे आप चाहें तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान दिए कि सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। अच्छा, सर्वदाता रक्त समूह वो होता है जो अपने ब्लड को यानी रक्त को किसी को भी डोनेट कर सकता है, जिसको यूनिवर्सल डोनेट कहा जाता है। तो जिसका रक्त समूह ओ होता है ना, वो किसी को भी अपना रक्त डोनेट कर सकता है। दूसरा नंबर, सर्वग्राही रक्त समूह यानी सर्वग्राही रक्त समूह वैसा समूह होता है जो किसी से ब्लड, किसी भी प्रकार का ब्लड ले सकता है। तो वो है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। 3 नंबर, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्लीहा, और इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। अगला देखिए, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है, तो मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। 5वां नंबर, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण पूर्णतः अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है, यानी पूरी तरह से अवशोषण हो जाता है। और छोटी आंत में ही जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं वो सारे चीज़ों का अवशोषण होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर आपका है कि पित्त यानी बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है। अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत यानी लीवर है। अगला, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन है, ठीक है। अगला देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि यानी किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, और जिसको अंग्रेजी में मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगला, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र को यूज़ करते हैं, तो स्फिग्मो मैनोमीटर को यूज़ करते हैं। अगला, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, तो मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, ठीक है। अगला, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो 206 है। अच्छा, मांसपेशियों की कुल संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 639 होती है। अगला, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो हमारा जो मुख से लार निकलता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 15 नंबर, लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो पुरुष पुरुष के जो क्रोमोजोम होते हैं यानी मेल के जो क्रोमोजोम होता है उसे लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा जो होने वाला है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है और मेल में एक्स वाई पाया जाता है। तो जैसे ही एक्स एक्स का कम्बिनेशन होता है तो फीमेल बनता है, जबकि एक्स वाई का कम्बिनेशन होता है तो मेल बनता है। मेल बच्चा बॉर्न होता है यानी जन्म होता है, ठीक है। अगला, मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है, तो 4 कोष्ठों में यानी 4 चैम्बर होता है। मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। अगला,
शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 46 है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सिस्टम का जो होता है न्यूरॉन। ठीक है, उसे न्यूरॉन कहा जाता है। तो 18 क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कितनी संख्या? तो 8 संख्या है। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार? तो 72 बार 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना है? तो 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ठीक है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है और उसका नाम है स्टेपीज। ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जबड़े में। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में पाई जाती है। अगला देखिए, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो एनामिल। एनामिल जो होता है ये शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य सौंदर्य अध्ययन, जो अध्ययन होता है जिसमें स्टडीज़ करते हैं मनुष्य की सौंदर्यता क्या, तो उसको कहते हैं कैलोलॉजी। अगला, सामान्य मनुष्य रक्तचाप कितना होता है? यानी सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर कितना? तो 120/80 mm होता है। 120/80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण के समय कितना लगता है? यानी शरीर को हमारे शरीर में ब्लड को एक परिभ्रमण यानी एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगता है? तो 23 सेकंड का समय लगता है। यानी आप समझ सकते हैं कि ब्लड जो है हमारे शरीर में कितनी तेज़ी से दौड़ता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है? तो 65 से 80% लगभग जल है। ठीक है। शरीर में रक्त की मात्रा क्या है? तो हमारे शरीर का जितना वजन है उसका 7% जो होता है वो रक्त होता है, यानी 5 से 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर। ठीक है। अगला देखिए, रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध जो है किडनी करता है, यानी वृक्क करता है। ठीक है। अच्छा, वृक्क की इकाई यानी इकाई कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, और हिंदी से वृक्काणु कहते हैं। उसके बाद देखिए, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है। अगला, फिर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कितने दिन तक जिंदा रह सकती है? तो 20 से 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद आपको वाइट ब्लड कार्पोसेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। फिर डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। ठीक है। अगला देखिए, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एंथ्रोसाइट कहा जाता है। 38 नंबर देखिए, शरीर का ताप नियंत्रक क्या है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हमारे शरीर में का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अगला, आरएस फैक्टर किसने खोजा था? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने खोजा था। ठीक है। अगला, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। अगला, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ठीक है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। अच्छा, मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो ये यूरिया होता है, हमारे मूत्र में यूरिया पाया जाता है। उस यूरिया के कारण जो है हमारा मूत्र में से दुर्गंध निकलता है। अगला, मानव मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला, विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? विटामिन ए पाया जाता है तो यकृत यानी लीवर में। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन तीनों ही होता है, जिसको तापमान को मापा जाता है अलग अलग मात्रकों से। एक फ़ारेनहाइट से मापा जाता है, एक डिग्री सेल्सियस से और एक केल्विन से। अगला, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। अगला, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो ऊतकों का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, ऊतक यानी टिश्यूज़। ठीक है, यानी टिश्यूज़ का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है।
अगला देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। अगला, दांत एवं हड्डियां बनी है। दांत और हड्डियां किससे बनी है? तो कैल्शियम से बनी है। कैल्शियम और फास्फोरस दो चीज़ से बनी हुई है। अच्छा, अगला, अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा, खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दलहन की खेती करना चाहिए। अगर हम लोग दलहन की खेती करेंगे तो हमारे खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। अगला, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति सरसों खेती से संबंधित है। अगला, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और किनके किनके बीच हुआ था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए हम लोग यूएसबी का यूज़ करते हैं। अगला, नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। तानसेन की संगीत शैली क्या थी? ये इतिहास का क्वेश्चन है। तो तानसेन की संगीत शैली थी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अगला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 को हुई। अगला, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस आपका विशाखदत्त ने लिखा था। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी थे। शिक्षा कौन सी सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। इंडिया हाउस स्थित है। तो इंडिया हाउस कहाँ है? तो लंदन में है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस गैस से हम लोग हंसने लगते हैं। यह है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड और लिखा जाता है N2O। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। अच्छा, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वॉलपोल था। कौन था? यहाँ पे देख सकते हैं 65 नंबर में, रॉबर्ट वॉलपोल। अगला देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त हुआ था। गरसोप्पा यानी जोग प्रपात कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। अगला, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? अम्बाला में है। अगला, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगला, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला, चक्रवात आता है किस कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण, जब लो प्रेशर होता है तब आता है। अगला, भारत में प्रथम रेल कब चला? किसने चलाया? किसके काल में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। ठीक है, भारत में पहला रेल। अगला, 1556 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। ये कितना नंबर की लड़ाई थी? दूसरी लड़ाई। और पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। अच्छा, दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 में पानीपत की, उसमें किसके किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है। अगला, मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। मानसरोवर झील तिब्बत में है। विजयनगर कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, अगला, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या है? तो गुलबर्ग है। ठीक है। रेबीज रोग, तो रेबीज रोग किस कारण होता है? तो रेबीज होता है कुत्तों के काटने से होता है। कुत्तों के काटने से विषाणु जो होते हैं उसके कारण। तो पूछा जा सकता है कि रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो कुत्ते के काटने पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। अगला, शहद में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। अगला, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैम्बेजी नदी पर। हीरे की चमक का क्या कारण है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होता है। अगला, इल्तुतमिश
इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? तो रजिया सुल्ताना। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने बनाया? तो कुषाणों ने। कुषाणों के कार्यकाल में जो है भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का मुद्राएं बनाया गया। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। 86 नंबर देखिए, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? तो गुरु अंगद ने लिखी। 87 नंबर देखिए, रोमन शहर किसने बनाया? तो रोमन शहर कहाँ बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों के अंदर लौटा दिए जाना चाहिए, ये हमेशा याद रखें, राजनीति का क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में अगर धन विधेयक जाता है तो लोकसभा को वापस कितना दिनों के अंदर करना पड़ेगा? तो 14 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। अगला देखिए, चोल राजाओं की राजधानी क्या है? तो चोल राजाओं की राजधानी है तंजौर। ठीक है। अगला, गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जयपुर शहर को जाना जाता है। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। और जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी भी है। ठीक है। अगला, ढाई दिन का झोपड़ा और रब्बाजा मोइनुद्दीन दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो अरावली कहा जाता है, अरावली। ठीक है, ये हो गया अरावली। ठीक है। 93 नंबर देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष, उससे क्या मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। अच्छा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। अगला, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। अगला, सबसे चमकीला ग्रह क्या है? तो शुक्र को, यानी वीनस, इंग्लिश से इसे वीनस कहा जाता है। यही सबसे चमकीला ग्रह हमारे सौरमंडल का है, यानी सोलर सिस्टम का है। मौर्य वंश का शासक कौन है? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर स्थित कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक है, और भी आगे अगर होता है तो मैं और अगला टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को अगर लाइक करके दोस्तों को शेयर करते हैं, ठीक है, तो आगे और भी इसी प्रकार का टॉप 100 क्वेश्चन हो या टॉप 50 क्वेश्चन हो जनरल नॉलेज के, वो लेकर आऊँगा। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं, हमारे जो चैनल है एग्जामिनर नोटी बॉक्स, इसकी ओर से जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होती है उसकी जानकारी दी जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।